से जल्दी से भाग जाऊं, मैं कब हॉस्पिटल से ही निकलूं मैं जल्द से जल्द। आई वॉज क्राइंग माई हार्ट आउट। हाय, मेरा नाम है रिशु और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैसा था जब फर्स्ट टाइम मुझे जाना पड़ा था हॉस्पिटल में। तो जो मेरा, जैसे कि आप सब जानते होंगे, मे बी नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ कि मेरा जो कॉलेज है उसका खुद का हॉस्पिटल है। तो हमारी फर्स्ट टाइम पोस्टिंग वहीं पे लगी हुई थी। तो फर्स्ट टाइम मतलब वार्ड्स अलॉट हुए और मुझे वार्ड अलॉट हुआ इमरजेंसी। कैन यू बिलीव? फर्स्ट टाइम एक तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में और ऊपर से मेरी पोस्टिंग लग रही है इमरजेंसी वार्ड में। लाइक इट वाज ऑल गुड। हम गए, मतलब फर्स्ट डे गए, हमने इतना कुछ मतलब सीरियस केस नहीं आया लकीली फर्स्ट डे में। हमने हिस्ट्री ली वहाँ पे, मतलब ज़्यादा नहीं। इमरजेंसी में आप क्या ही हिस्ट्री लोगे, बहुत क्रिटिकल केस आते हैं। तो जो भी हमको मतलब पेशेंट की फाइल मिल जाती थी तो हम उसमें थोड़ा बहुत लिख लेते थे। मैम आती थी, दिखा देते थे, मैम बता के चली जाती थी कि ये चीज़ें होती हैं, इनके बारे में पढ़ लो। तो मतलब ऐसे ही चलता रहा। एक हफ्ता मेरा ऐसे ही बीत गया। तो फिर एक हफ्ते के बाद केस आता है कि एक एक्सीडेंट का केस आया। उसका जो सर था वो पूरा मतलब यहाँ से फटा हुआ था, मतलब लिटरली उसको स्टेटस लग रहे थे। और मैं मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हाँ, मतलब ये जो कोर्स मैंने ही चूज किया था तो मैं भाग नहीं सकती थी यहाँ से। तो मुझे वो मतलब मैं स्टिल मुझे मतलब वो इतना मतलब लग रहा था उस टाइम पे। मतलब आप सब बोलोगे कि तो कोर्स ही क्यों चूज किया जब तुमको इतनी ही दिक्कत थी। मतलब देखो यार, ऐसा नहीं होता है। मुझे ये कोर्स पसंद है, मैंने ये कोर्स इसलिए चूज किया है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो जो आपने कभी देखी नहीं होती, तो आपको थोड़ा बहुत हो जाता है। बट आई वॉज, मतलब मैं वहीं पे खड़ी थी, मैंने स्टिल वो चीज़ें देखी। एंड उसके बाद जैसे तैसे वो मतलब हुआ, जो भी उनका ट्रीटमेंट था, इट वॉज ऑल ओके। फिर उसके नेक्स्ट डे एक केस आया। एक लड़की ई रिक्शा चला रही थी 12 साल की और उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, उसके स्टिचेस लगे क्योंकि उसका सर फट गया था उस एक्सीडेंट की वजह से। वो ऑटो भी एक लड़की ही चला रही थी 12 साल की। मतलब आप यू कैन थिंक यार, उसके मतलब फिर केस वेस हुआ, उसके पापा को बुलाया गया कि तू ऑटो क्यों चलवाते हो। देन ही वाज लाइक कि पैसे, मतलब उस टाइम पे मतलब पैसे के लिए आप 12 साल के बच्चे को कैसे दे सकते हो ये रिक्शा। फिर मतलब उसको मतलब ट्रीटमेंट दिया गया उन बच्चों को, जो भी बच्चे ऑटो में ई रिक्शा में बैठे हुए थे। फिर जैसे तैसे मेरा ये गुजरा इमरजेंसी का, तो मेरा फर्स्ट ये रिएक्शन था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी पोस्टिंग लगी सेकेंड ईयर में। उस सेकेंड ईयर में हमारी मतलब किसी और हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगी। हम सब वहाँ पे गए। मतलब मेरी जो पोस्टिंग थी वो लगी प्राइवेट वार्ड में। प्राइवेट वार्ड जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि रूम होता है, उस रूम के अंदर मतलब प्रॉपर एक रूम रहता है जो मतलब पेशेंट को दिए जाते हैं, पैसे वाले पेशेंट्स को। तो क्या हुआ, वहाँ पे पोस्टिंग लगी हुई थी। तो मतलब हम 3-4 बच्चे थे वहाँ पे। और कॉल बेल जब आती थी ना तो हमको देखने जाना होता था कि कौन से रूम से कॉल बेल आ रही है। तो हम जाते थे, पूछते थे क्या हुआ, वो हमको दिक्कत बताते थे, हम आगे बता देते थे कि मैम ये इसलिए बोला उनने। तो बेसिकली मतलब ये हो गया था फर्स्ट ईयर तक। हम वाइटल्स लेना भी जान गए थे, बीपी नापना और टेम्परेचर सब रिकॉर्ड करना हम ये सब जान गए थे। तो एक दिन क्या हुआ ना कि कॉल बेल आई एक रूम से। मैं, मेरे दोस्तों ने मुझे भेजा कि तू जा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कैनुला निकालना, मतलब लगाना नहीं, निकालना आ गया था। तो ज्यादातर पेशेंट क्या होते थे, वो उनका डिस्चार्ज हो रहा होता था तो कैनुला निकालना होता था। तो मेरे दोस्तों ने बोला तू जा भाई, कैनुला निकालना होगा, यू शुड गो। मैं गई वहां पे। तो उनने बोला कि जीडीए को भेज दीजिए। जीडीए जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताती हूँ, जीडीओ एक ऐसी मतलब लड़का या लड़की होती है जो पेशेंट को लेके जाना, पेशेंट को लेके आना, पेशेंट को अगर वॉशरूम जाना है तो पेशेंट की हेल्प करना, ये सब जीडीए का काम होता है। तो उन्होंने बोला कि जीडीए को बुला दीजिए, जो मेरी वाइफ है उनको वॉशरूम जाना है, उनका मतलब सर्जरी हुई थी किसी चीज़ की, मैं सर्जरी बताऊंगी नहीं। तो मैं बाहर आई, मैंने बोला कि जीडीए बुला रहे हैं ... रूम नंबर में। देन द नर्स वाज लाइक कि जीडीए नहीं है, तुम चली जाओ। एंड आई वाज लाइक मेरा काम थोड़ी है, मैं क्यों जाऊं। मतलब जो नर्स रहती है उसको सब करना पड़ता है। ये मैं आपको बता दूं, एक नर्स रहती है उसको सब करना होता है। अगर जीडीए नहीं है आपके पास तो आप करोगे। इफ यू आर इन दिस फील्ड आपको सब करना है। तो मतलब ऐसे मतलब फर्स्ट ईयर में थी मैं, सेकंड सेम में, तो मुझे थोड़ा मतलब क्रीपी लगा क्योंकि मैंने
ऐसी चीज़ें पहले की नहीं थी, तो मैं गई, स्टिल आई वेंट देयर, मैंने उनकी हेल्प की, मैं उनको लेके गई, उनका मतलब हस्बैंड ने भी हेल्प की, मैं उनको लिटरली वॉशरूम में लेके गई। वॉशरूम में जाने के बाद उनने बोला कि मेरा डायपर उतार दो, मेरा एडल्ट मतलब उन्होंने एडल्ट डायपर पहना हुआ था, और उस टाइम पे मेरी हार्ट बीट ऐसे धक 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 हो रही थी ना कि मतलब मैंने पहले ऐसी कोई चीज़ें देखी नहीं थी। इट वॉज ऑल माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो आई डोंट नो कि मुझे क्या कैसे करनी है चीज़ें। तो मतलब मेरा ऐसे धक धक हो रहा था, और लिटरली मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि मैं कब इस रूम से जल्दी से भाग जाऊँ, मैं कब हॉस्पिटल से ही निकलूँ मैं जल्द से जल्द। तो मैंने जैसे तैसे उनका जो एडल्ट डायपर पहना हुआ था, मैंने उनका एडल्ट डायपर निकाला, वो एडल्ट डायपर अपने हाथ में पकड़ के लिटरली खड़ी हुई हूँ, वो वॉशरूम कर रही हैं। फिर वॉशरूम करने के बाद मैंने उन्हें वो एडल्ट डायपर दोबारा पहनाया है, फिर लाके उनको मैंने बेड पे लेटाया है, और जो मैं तुरंत जो मैं भागी हूँ उस वार्ड से, और लिटरली आई वेंट टू द वॉशरूम, और वहाँ बैठ के मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग माई हार्ट आउट। मतलब मुझे इतना नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि ऑफकोर्स ये नर्स का काम है, बट इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरे सिर्फ ये मुझे ये नहीं आ रहा था कि मैंने ये कोर्स क्यों चूज कर लिया, बट जो मतलब एक लगता है ना, मतलब थोड़ा अजीब सा क्रीपी सा, कि वो मतलब उस टाइम पे वो फील हो रहा था। लिटरली मैं इतना गंदा वाला रो रही थी उस वॉशरूम में, बट फिर जैसे तैसे मैंने ही खुद को काम किया कि मैंने ये कोर्स चूज किया है, आई हैव टू डील विथ इट। जो पेशेंट आते हैं वो हमारे भरोसे ही आते हैं, तो हमको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर GDA नहीं है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स करेगी वो सारी चीज़ें। तो मतलब उस टाइम पे मुझे थोड़ा अजीब लगा था, जो कि मुझे नहीं लगना चाहिए था, बट इट्स, मैं क्या करूँ, इट वॉज, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें कर रही थी, ना मैंने कभी सुनी थी, ना मैंने कभी की थी, तो मतलब थोड़ा लग रहा था। तो बट नाउ आई एम यूज टू, मतलब जो मैं बस इतनी चीज़ें बोलना चाहूँगी, अगर आप नर्सिंग चूज कर रहे हैं तो मतलब आप रेडी रहिए, आपको गालियाँ भी मिलेंगी, आपको तारीफ भी मिलेगी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। लाइक जब उसी सेम हॉस्पिटल की मैं बात करूँगी, तो क्या हुआ था, वार्ड्स हमारे एक हफ्ते में चेंज होते थे। सेकंड सेम की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ का मेरा ये इंसिडेंस था। तो नीचे एक पेशेंट था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला, RTA का। तो वो मतलब थोड़ा मेंटली इल हो गया था एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि उसके ब्रेन में चोट आ गई थी। उसको लिटरली हाथ पैर उसके बांध के रखते, ही वॉज अ यंग, मे बी 25 का वो होगा, 24-25 का। तो क्या हुआ ना, वहाँ पे हम जब उसका ECG लेने गए, ही वॉज लाइक, मतलब वो इतनी गंदी लिटरली गालियाँ दे रहा था पेशेंट, लाइक माँ से लेके बहन तक की, मतलब उसने पूरा हमें अच्छे से धोया। एंड उस टाइम मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। बट और सेम ऐसी चीज़ हुई थी उसी दिन कि एक औरत थी, डॉट उनको दिक्कत थी, तो उनकी जो बिछाया गया था, जो मतलब एक मेटंगॉस मैट पीस जो भी होता है, बेडशीट वॉटेवर, वो बिछाई गई हुई थी, और तो उसको मतलब चेंज करनी थी। तो जो वहाँ की GDA थी, शी वॉज लाइक कि आप मेरी हेल्प कर देंगे क्या। एंड मैंने उनकी लिटरली हेल्प की, मतलब पेशेंट को थोड़ा मतलब साइड में करना, उसको खींचना, फिर उसको बिछवाना, पेशेंट को फिर सही से अलाइन करना। तो लिटरली मैंने बस इतना ही किया था। एंड द लेडी वॉज लाइक कि बेटा तुम हमेशा खुश रहो, बेटा तू ऐसी आगे बढ़े, मतलब शी गेव मी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। तो मुझे उस टाइम पे इतना अच्छा लगा ना कि इसी चीज़ के लिए तो मैं ये कोर्स कर रही हूँ। यही तो है यार, दूसरों की खुशी में खुश होना, यही तो है। सबसे ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं पेशेंट के पास, उतना डॉक्टर स्पेंड नहीं करता है, तो हमारी एक बॉन्डिंग हो जाती है पेशेंट के संग। तो मतलब कुल मिला के मैं यही बोलूँगी, इट वॉज गुड, अच्छा था वो जो भी था। गुड और बैड एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं किसी भी काम में। अगर आपने ये फील्ड चूज़ किया है तो आप सब चीज़ के लिए रेडी रहिए, आप सारी चीज़ें फेस करेंगे, आपको गालियाँ भी मिलेंगी, आपको तारीफ भी मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक इफ यू आर गोइंग टू चूज दिस फील्ड, बेस्ट ऑफ लक रियली, मतलब यू हैव गट्स ब्रो कि आप ये फील्ड चूज कर रहे हो। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।